क्यों ज्वाइन किया था? क्या पर्पस था आपका? देखो कुलदीप जी, मैं बताऊं, बहुत छोटी सी बहुत अच्छी सी कहानी है एक इस क्लब में पर्टिकुलर मेरे आने की। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, डॉक्टर ही हैं। तो उनकी वाइफ को क्या कंसीव नहीं हो रहा था, और ये शायद 11 साल हो गए। बस तब 2010 की बात है ना। तो तब वो ऐसे हमारे कांटेक्ट में थे कि भाई ऐसे हम सब जगह ट्रीटमेंट ले लिया, जयपुर में सब जगह दिखा लिया, इवन दिल्ली भी एक जगह दिखा लिया, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं जनरल सर्जन हूँ, पर स्टार्टिंग से मुझे इन्फर्टिलिटी पे इंटरेस्ट है काम करने का, तो मैं करती हूँ, शुरू से ही करती हूँ ना। तो मैं कहा ठीक है, अपने पेपर एक बार लेके आना और अपन बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है, क्या कुछ कर सकते हैं। तो वो आए अपने पास में और फिर उन्होंने दिखाया, तो अपन ने देखा उनको ना ओबेसिटी भी थी, थायराइड भी था, हाइपरटेंशन भी था, पीसीओडी भी था, सब कुछ था उनको ना। तो रूटीन में क्या होता है, जैसे जब अपन इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो आप केवल पीसीओडी या थायराइड पे ही फोकस करते हो और चीजों को लगभग छोड़ देते हो। उसका एक रीजन भी होता है कि आप सारी चीजों को अगर ठीक करने जाते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है और लोग इतना टाइम आपको दे नहीं पाते। फिर कॉस्ट भी बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग ना। तो लोकलाइज आप टूबुलर फोकस फोकस से उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हो, और उस बीच में अगर फर्टिलिटी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि बुक्स भी बोलती हैं कि 30% रिजल्ट वो देते हैं इनफर्टिलिटी में। तो 30% भी अगर 100 में से ठीक हो गए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। पर वो जो 70% रह गए बेचारे, वो लाइफ लॉन्ग इस चीज को लेकर के जीते हैं कि भाई अपन को नहीं हो पा रहा, तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है अपन करते हैं, तो अपन ने उनको देखा। फिर 1 साल लगभग वो थॉरो ट्रीटमेंट में रहे। हालांकि हम उनके वेट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए उस टाइम पे, पर चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हुई और उनको कंसीव हुआ और एक प्यारी सी उनको बेटी है। तो ये इतना विग्रस ट्रीटमेंट वाला पार्ट था, तो अपन को भी लगा और उनको भी लगा कि भाई ठीक है, एक बच्चा हो गया बहुत है, और दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ठीक है, उन्होंने अपने आप को कंटिन्यू किया। फिर शायद 2 साल हो गए इस बात को, और उनका एक है ना सोनोग्राफी मेरे पास आई। ये मैडम है सामने जो आप देख पा रहे हो, इनकी सोनोग्राफी मेरे पास आई, वो फीटल सोनोग्राफी थी कि मैडम एक बार देखो सोनोग्राफी को कि ठीक है क्या। तो मैंने देखा ये तो सोनोग्राफी है, फीटल है और उनकी है। तो मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि मैं 9 साल बाद आप वापस से, मतलब ये सब कैसे, क्या कहाँ क्या करा, एक होता है ना कि कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ना ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, हमने केवल अपने आप को ठीक रखने के लिए एक अपने जो क्लब है उसको ज्वाइन किया था, और उसमें जो खाना पीना जो तरीका बताते हैं उस तरह से अपन ने चीज़ों को करा। तो अपना वेट भी अच्छा हो गया, उनकी स्किन कितनी अच्छी हो गई, और बाल भी इतने अच्छे हो गए, और अपने आप ही मतलब उनका जब पीरियड वगैरह करेक्ट हुए तो अपने आप नेचुरल वे में ही उनको कंसीव हो गया। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया, तो आपको एक गिफ्ट मिल गया अलग से। मगर ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल और चीज़ें करने से ही आपका इतना अच्छा काम हो गया, तो फिर तो अपन को, आप एक बार मुझे बताओ क्या है, अपन किसी की हेल्प कर पाए या किसी को दे पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इतनी अच्छी चीजें हुई, तो मैंने कहा आप उनको भेजना। तो अपने एक घनश्याम जी हैं, उनको उन्होंने भेजा। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये चीजें हैं, अपन जो लेते हैं या अपन देते हैं अपने लोगों को, उससे चीजें करेक्ट हुई। तो मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर अपन ने भी स्टार्ट किया, मैं खुद भी ऐसे लगातार लेती हूँ सुबह नाश्ते में। तो ये उस टाइम की चीजें थी कि जब कोरोना जस्ट अपन के निकला ही था, है ना। तो होता क्या था, जैसे हम लोगों को ही पता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर डॉक्टर्स की लाइफ क्या बहुत अच्छी नहीं होती। तो आपका कोई टाइम ही नहीं है, मतलब ना तो नाश्ते का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना रात का है, कोई कोई शेड्यूल प्रॉपर वो फॉलो कर नहीं पाते। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में एक लंबे टाइम में कुछ ना कुछ कमी आपकी बॉडी में आने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता था कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए आपके पास में जो आप ले लो जल्दी से और वो पूरा भी हो जाए, और आपका वेट गेन भी ना कर पाए, वरना आपकी चीज़ें कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए लोगे तो आपका वो वेट गेन करेगी। जैसे ये जैसे स्क्रीन पे जो मेरा दिख रहा है, ये लगभग 3.5 4 महीने जस्ट बाद का है, जब से अपन ने स्टार्ट किया था। तो काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन था। तब से अब तक लगभग 19-20 का ही फर्क है, अपन ऐसे ही है। तो ये मेंटेन कर रखा है, ये भी बड़ी बात है। तो वो चीज़ थी कि मतलब उस वजह से मैं यहाँ पे आई, और फिर जैसे रवीना मेरे टच में आई कि मैडम अपन कुछ सेशन ले सकते हैं, आप जिन पेशेंट्स को दे रहे हैं उनमें क्या फ़ायदा आपको दिख रहा है वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पे फीमेल्स ही नहीं, जैसे मैं जनरल सर्जन हूँ तो मेल भी आते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जैसे जो अल्कोहलिक हैं, या फिर जो बिना अल्कोहल के भी इनके लिवर में प्रॉब्लम है, या इनको डाइजेशन का इशू आ रखा है, या फिर बॉडी वेट में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं उन सबको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप ये सब प्रोटीन की चीज़ें आप ले सकते हो, जो अपनी डाइट से पूरा नहीं हो पाता। अक्सर लोगों का कहना होता है कि साहब है ना, तो जितने दिन लेंगे उतने दिन ही फायदा होगा इससे, तो बाद में फिर क्या होगा। मैंने कहा जितने टाइम आप खाना खाओगे उतने टाइम ही तो पे भूख मिटेगी, जब खाना नहीं खाओगे तो भूख ही लगेगी, सिंपल सी बात है।
तो ये तो खाना है, मतलब आप इसे ऐसे क्यों खा रहे हो कि भाई ये अपन कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं? ये रूटीन है आपके खाने का। जो चीज आप खाने से पूरा नहीं कर पा रहे हो यहाँ से कर रहे हो। तो जब तक खा सकते हो, जितना खा सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपका जैसे अलाउ हो, बॉडी, आपका सिस्टम, आप उसको लो। जितना लोगे उतना आपको फायदा करेगा। पर उसका भी एक हिसाब है, जैसे आप बहुत सारे बादाम एक साथ नहीं खा सकते। सेम उसी तरह से आप अपने यहाँ पर भी जो चीजें हैं उनको बैलेंस वे में लो। सिर्फ एक इतनी सी चीज है, वो बैलेंस वे में लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा करेगी। और मैं खुद भी लेती हूँ, तो उसका फायदा भी है। और बच्चे भी लेते हैं। अच्छा है, लेना चाहिए। और खाने पीने में आजकल हर चीज में अडल्ट्रेशन है, मतलब हर जगह तो मिलावट आ रही है। खाने में, पानी में, सब्जियों में, हर जगह। तो कुछ चीज ऐसी है जो आप बिना मिलावट के खा सकते हैं, ले सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए। और वो डेफिनेटली फायदा करती है। तो अब मेरे पेशेंट्स को तो मैं बहुतों को देती हूँ। इनफर्टिलिटी की बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको मेरी वजह से या जिनका इस प्रोडक्ट्स की वजह से बहुत फायदा हुआ है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए अकाउंटेबिलिटी है कि आप किसी की हेल्प कर पाए। कई मेरे पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हैं जिनकी रिकवरी बहुत अच्छी है। इवन कई पेशेंट्स ऐसी हैं मेरे पास में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करा के आई हैं। उसके बाद उनके सूचर लाइन पक गए या खराब हो गए या इन्फेक्टेड हो गए। तो उनकी रिकवरी बहुत गंदी होती है, मतलब बहुत स्लो होती है, क्योंकि एक तो जैसे वो पोस्ट डिलीवरी वाले फेज में होती हैं। फिर पर्टिकुलर हाइजीन मेंटेन वहां पर नहीं कर पाते, फिर लगातार ब्लीडिंग रहती है आपको 1 डेढ़ महीने तक। अलग तरह का मॉइस्चराइज पार्ट रहते हैं उनके ना, मतलब अंदर ही अंदर रहेंगे प्रॉपर। नहा धो भी नहीं पाते, या फिर उतने अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। फिर बच्चा अलग रहता है, तो उस वाली कंडीशन में उनके जो सूचर जैसे पक गए ना, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होते, और वो इतनी दुखदाई फेज होती है। ना आप बैठ पाते हो, ना चल पाते हो, ना कुछ कर पाते हो। तो उन लोगों को अपन, जब वो हमारे पास आते हैं, तो उनकी जैसे ड्रेसिंग वगैरह करके, मेडिसिन स्टार्ट करके, आप तो साथ में सप्लीमेंट ये देते हो ना आप उसे खाने पीने के लिए। तो जो चीज की महीने भर में होनी होती है ना, वो आपकी 15 दिन में सिमट जाती है। मतलब 15 दिन में ही आप इतने अच्छे से रिकवरी में, इतनी अच्छी फेज में आ जाते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आप खाने पीने से ही अगर किसी को करेक्ट कर पाओ, तो मेरे समझ से ये बहुत अच्छा है और अपन को करना चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। वेरी मच, आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी कर दिए लोगों के, क्योंकि जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है कि हमें जीवन भर तक खाना होगा कि, पर आपने क्लियर कर दिया कि खाने को भी आपको जीवन भर ही खाना होगा। क्योंकि खाना हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और हमें भूख लगती है तो खाना तो खाना पड़ेगा। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन मैम, बहुत दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि समय लिमिटेड रहता है कि आपने कीमती समय दिया है। और अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्फ्लेमेशन को आपने और डिफाइन किया है। और